नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय है कि किस प्रकार से आप जानें कि आपकी कुंडली का चंद्रमा पीड़ित है, उच्च का है, नीच का है, सम स्थिति में है। इसको आप किस प्रकार से अपनी हस्तरेखा के द्वारा जान सकते हैं। अगर आपकी हस्तरेखा के अंदर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में नहीं है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपको चंद्रमा यानी मन का जो कारक है वो पूरी तरीके से मजबूत है। तो उसी विषय पर सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके कारकों को। और कारकों में यदि कोई बात सबसे पहले आती है तो वह आता है मन का कारण, मानसिक स्थिति। मन यदि किसी का अपने विचारों पर, अपने मन की स्थिति पर कंट्रोल नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में निर्णय लेने के लिए व्यक्ति अस्थिर रहता है तो उसको कहते हैं मन का कारण। यानी व्यक्ति मन से ही मजबूत नहीं है अपने किसी भी इरादे के लिए। यहां पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जरूर देखा जाता है। यानी अगर बात करते हैं तो उसकी जो विचारधारा है उन विचारों पर ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं होता। और यदि स्थिर हो जाता है और मन की स्थिति बहुत मजबूत होती है तो उस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है। हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर यह माना जाता है कि चंद्रमा अगर बली स्थिति में है तो निश्चित रूप से मैं पक्की तरीके से कह सकता हूं जिनका पूर्णिमा में जन्म होता है, अगर उनके चंद्रमा राहु केतु एक्सेस पर नहीं है या किसी अन्य स्थिति से खराब नहीं है, शनि के साथ है या मंगल के साथ है, तो स्थितियां उनकी अनुकूल ही कही जाएंगी। कुल मिलाकर ऐसा कहना कि बिल्कुल मंगल के साथ खराब हो जाएगा या किसी और ग्रह के साथ बैठकर खराब हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा उसके 6-8 12 भाव में। तो कुल मिलाकर वह है तो एक कुंडली की बात है। हस्तरेखा के अंदर आप चंद्रमा जो चंद्र पर्वत होता है, यहाँ पर प्रथम मंगल पर्वत, यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत, और ये जो स्थिति, ये द्वितीय मंगल के सामने वाली जो स्थिति है ये चंद्रमा का स्थान है। यानी चंद्रमा की स्थिति को यहाँ से पढ़ा जाएगा। अगर ये मजबूत है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने आप में मजबूत है। तो उसके विचार नहीं रहते स्थिर, उसके अंदर भय और डर की स्थिति बनी रहती है। यदि भय नहीं है, डर नहीं है तो चंद्रमा मजबूत है। व्यक्ति ऐसा कभी इस पूजा में भगेगा, कभी उस पूजा में भरेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हो जाता है, यानी बिना वजह लेना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं, स्थिर कुछ हो नहीं पाता और अपनी स्थिति में पूजा पाठ में कई घंटे तक मन लगा लेता है। और जो अपने आत्मन से मजबूत है उसे पता है कि मैं बिल्कुल ईश्वर के प्रति हर वक्त किसी भी समय अगर कर्म कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं ईश्वर का बनाया हुआ हूँ, तो वो अपने आप में मजबूत हो गया। तो कुल मिलाकर के उसके विचारों में, डर में, स्वभाव के अंदर कमज़ोर दिल होता है, बहुत कमज़ोर। कोई भी बात जरा सी भी उससे कह दीजिएगा आप या सुन ले कहीं पर तो दूसरे की जो भावनाएं हैं, दूसरे का जो दुख है उसे अपने अंदर प्रतीत करता है। बिना वजह की चिंताओं को लेकर के चलता है। बहुत ज़्यादा चंद्रमा खराब हो जाए तो व्यक्ति बात बात पर डरता है, कदम कदम पर डरता है। उसको हर वक्त कभी बच्चों का डर, कभी पति के काम पे गए हैं कि नहीं आएंगे, कभी खुद ही अपने आप में। तो कुल मिलाकर वह स्थिति भी यहाँ चंद्र पर्वत वाले व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा के अंदर जिनका खराब है, याद रखें खराब और अच्छे में दोनों में तुलना करके चलिए। जिनका खराब है उनकी शिक्षा में भी परिवर्तन आते हैं। शुरू में साइंस साइड लेगा, बाद में कॉमर्स लेगा, फिर नहीं रहा फिर आर्ट साइड लेगा। डिसीजन ही खत्म हो गया, पढ़ाई शिक्षा की सीमा ही खत्म हो गई, लेकिन वो तय ही नहीं कर पाया
कि मुझे अपनी उम्र में सही करके करना क्या था। तो वह स्थिति यहाँ पर जो चंद्रमा की अशुभ स्थिति होती है उनका वह शिकार होता है। जातक भी जो छोटे बच्चे होते हैं वह भी इसके ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा अगर है तो एक छोटा शिशु है, एक बच्चा है। अगर हम लगन कुंडली देखते हैं तो चंद्र कुंडली को हम 5 वर्ष तक तो अति अवश्य देखते हैं, क्योंकि जो माता के कर्म है, माता के अशुभ कर्म है, उनका भी बच्चे के अंदर प्रभाव पड़ता है। उसके बुरे कर्मों का प्रभाव बच्चों के रूप में झेलना पड़ जाता है। माँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बच्चा 5 साल तक बीमार रहेगा, उसके पीछे रात दिन लगाना, तो ये भी एक अशुभता है यहाँ पर। तो माता के लिए इस तरह से होता है। गहरे पानी में जाने से डरता है, गहरे पानी में जाना भी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो जिनका अशुभ है उनके लिए शुभ है, वो बिल्कुल पानी में खेलता, किसी प्रकार की कोई चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, बीपी का सामना करता है। साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि अपने आप में एक जल तत्व है, यानी वो अपने आप में एक कर्क है और जो जल से संबंध बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कैंसर से संबंधित बीमारी का सामना भी हो सकता है। होगा या नहीं ये मैं नहीं कह रहा भाई। तो यहाँ मिर्गी का, पागलपन का, दौरे पड़ना, डिप्रेशन होना, बहुत अत्यधिक चिंताओं का सामना करना, बिना वजह की सोच के साथ अपने आप को पीड़ित रखना, यहाँ पर डिप्रेशन से संबंधित दवाइयों का संपर्क बनना, यात्राओं में परेशानी होना, शिक्षा में परेशानी होना, बहुत सारी बातें मैंने आपको छोटे रूप में बताने का प्रयास किया। अब देखिएगा हस्तरेखा में कैसे पता लगे कि ये स्थिति हमारी मजबूत है जो मैं बता रहा हूँ या कमजोर है। सबसे पहले चंद्र पर्वत को देखा और चंद्र पर्वत में हमने जाना कि पूरा का पूरा चंद्र पर्वत एकदम खाली है, यानी इस पर ना अशुभ चिन्ह है ना शुभ चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है। बहुत सुंदर बात है। इसका मतलब इस व्यक्ति का चंद्रमा अपने आप में बली है। एक अशुभ चंद्रमा के लिए भी देख ले कि अमावस्या के दिन तो जन्म नहीं हुआ है, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो चंद्र पर्वत पूरी तरीके से खाली है, इसका मतलब व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत चंद्रमा उसका बली है, मजबूत है, सुंदर है, अच्छे फल देने वाला है। इस पर आने वाली दशा उसकी तय करेगी। जब चंद्रमा की दशा लगेगी पर खड़ी रेखाएं और बन जाएंगी, अच्छे फल मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत अशुभ है तो छोटी बहुत नेगेटिव चिन्ह मिल जाएंगे, बस इतना ही मानिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखने में आता है कि यहाँ पर आपको 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा या 4 रेखा, किसी भी प्रकार से खड़ी रेखाओं का यहाँ पर संबंध होता है। भाई मैंने बोला है आपको, हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि यदि आपके हाथ के अंदर किसी भी पर्वत से संबंधित खड़ी रेखाएं हैं तो इनके फल आपके जीवन में वृद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं हैं तो किसी भी प्रकार से आपको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। आपका चंद्रमा अच्छा है, बली है, आप मन मस्तिष्क से मजबूत हैं। यही पर्वत यदि नेगेटिव रेखाओं वाला हो जाए, बहुत सारी नेगेटिव रेखाएं या 1 या 2 लंबी रेखाएं, फल किसी तरीके से मान लीजिएगा, यदि इस प्रकार की लंबी रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत ये नेगेटिव रेखाएं आपको एक खराब चंद्रमा की स्थिति नहीं कहता, लेकिन थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी जरूर देगा। इसको इतना बुरा नहीं कह सकते, केवल यही 1, 2, 4 रेखा हो तो वो परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा बहुत परेशानियां आएंगी चंद्रमा की दशा में। चलिए यहाँ पर इस प्रकार जान सकते हैं। यहीं पर आपको अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर X का चिन्ह मिल जाए, बस ये 1, 2, 3, 4 या 1 या 2 स्थिति में या बड़ी स्थिति में मिल जाए, क्या होगा इसका फल? X का चिन्ह मैंने आपको बताया कि बृहस्पति को छोड़कर के किसी भी पर्वत पर यदि X का चिन्ह होता है तो यह अपने आप में अशुभ स्थिति को बताता है, चंद्रमा पीड़ित की स्थिति को बताता है। यानी जो बीमारियां, जो कारक बता रहा हूं, इनसे संबंधित समस्याओं का सामना होगा। बहुत गहरा होगा ऐसा नहीं, नीच स्थिति में है
ऐसा भी नहीं कह रहा। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। अगर यहीं पर आपको दिख जाए किसी भी प्रकार का काला तिल, तो ये काला तिल अपने आप में अच्छा नहीं है। अगर ये काला तिल भी है, चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर केतु से संबंध भी बना रहा है या राहु से संबंध भी बना रहा है, तो सीधी सीधी बात जानिएगा कि ये अपने आप में अच्छी स्थिति का नहीं, ये नीच स्थिति का ही चंद्रमा है। यानी ये अपने आप में जो जितने भी रोग मैंने आपको बताए, इन रोगों से व्यक्ति का निकलना मुश्किल हो जाता है। निकल सकता है व्यक्ति अगर राहु से प्रभावित नहीं है, चंद्रमा से प्रभावित नहीं है, मंगल शनि अगर अच्छे पोजीशन से है या खराब पोजीशन में है तो खराब है, राहु केतु से दृष्ट है, अमावस्या का दिन है, पैदा है और काला तिल है, तो फिर वो बहुत नीच स्थिति का हो जाएगा, उससे नहीं निकलेगा। कभी कभी इसी से शाखा निकल करके और ये आपका जो केतु स्थान है इस पर पहुंच जाती है, बहुत खराब है, एकदम नीच स्थिति में है। ये आपको बहुत उन सभी बीमारियों से सामना कराएगा जिनका परिचय मैंने आपको शुरू में दिया। तो चलिए, यहाँ पर काला तिल भी अपने आप में अच्छा नहीं है। यहीं पर बन जाए त्रिभुज, ओह बहुत सुंदर, यानी ये अपने आप में ट्रायंगल, अगर आपके यहाँ पर कोई यहाँ पर काला चिन्ह है बीच में तो उससे निकाल कर ले जाएगा। यही ट्रायंगल आपको इस क्षेत्र में यात्राओं में परेशानी, शिक्षा में परेशानी, जिस स्थिति में त्रिभुज बन जाएगा आपको उस विषम स्थिति से बाहर निकाल करके ले जाएगा। ये त्रिभुज की स्थिति है यहाँ पर। अगर यहीं पर आपको कितनी ही बार देखने में मिलता है, आपकी शाखा इस प्रकार से जा रही है और उस शाखा में यहां पर बेल बनती जा रही है, ये, या आपकी शाखा में दीप बन गया है, ये तीनों स्थितियां कोई सी भी हो आपके जीवन के अंदर डिप्रेशन से संबंध बनाएगी। आपकी जो मैंने कारक बताए हैं उनके अंदर पैदा और नीच स्थिति में चंद्रमा को प्राप्त कराती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में, हम यहां पर यदि आपको चंद्रमा ही मिल जाए, देखिए दीप में और चंद्रमा में फर्क है भैया, थोड़ा समझना होगा। ये बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति में होगा कि आपको दिखाई देगा कि ये चंद्रमा है। दीप की स्थिति क्या है, ये कट के इस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ पर कटता नहीं है और किरणें तक भी देखने में इसमें आती हैं। तो ये चंद्रमा यदि आपका यहाँ पर है तो आपको सभी स्थितियों से बाहर निकाल लाएगा, चाहे कितने भी बुरे चिन्ह यहाँ पर विराजमान हो। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति, किसी किसी हाथ के अंदर देखा जाता है वलय। बस ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि एक नीचे गरम प्लेट है या नीचे ठंडी प्लेट है, कोई सी समझ लीजिए, यदि गरम है और गरम पर पानी गिरेगा तो भी छन्न छन्न छन्न, यानी गरम का ठंडे का संबंध तो है ही नहीं आपस में। इसी प्रकार से यदि ठंडा है या गर्म है, कुल मिलाकर सूर्य पर्वत यदि है तो व्यक्ति का जीवन के अंदर हमेशा गति बनी रहती है, मानसिक स्थितियों को परेशान करता है और ऐसे व्यक्तियों को जल में जाने से डरना चाहिए, गहरे पानी में कदापि न जाए। इन लोगों को अपने जीवन में मिर्गी का, पागलपन का, बीपी का, डिप्रेशन का, चिंताओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और गहरे पानी में तो जाना ही नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हो जाए, कभी कभी यहाँ पर मिलता है आपको मछली का चिन्ह। बस मछली का चिन्ह तो किसी जगह भी है, सुंदर ही है, यानी अच्छे, यानी उच्च स्थिति का हो गया। ये यहाँ पर चतुर्भुज बन जाए तो भी उच्च स्थिति का, यहाँ पर फ्लैग बन जाए तब भी ऊंची स्थिति का, यानी ये आपको आपके जीवन के अंदर झंडे गाड़ देता है। जन्म से ही ऐसा व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है। तो ये चंद्रमा की स्थिति आप देख सकते हैं। यहीं पर किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर शंख की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। बड़ी मुश्किल है इसको जानना, देखने में कुछ लगेगा अटपटा, लेकिन शंख की स्थिति भी मिलती है, वह भी उच्च स्थिति का ही माना जाता है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर मिलेगा आपको वज्र, ये बहुत मिल जाता है। देखिए ये इस प्रकार से रेखा होती है, यहां पर इस प्रकार से
ये भगवान इंद्र के पास वज्र, जिससे राजा बलि का वध किया। तो ये वहाँ पर अगर आपके वज्र है तो ये वज्र बहुत बढ़िया है, लेकिन यही वज्र यदि नीचे गिरती हुई रेखा के रूप में है तो बस उसके उतने ही अशुभ फल मान लीजिए, नीच स्थिति में मान लीजिए, इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बताया मैंने आपको चंद्रमा के इन चीज़ों का। अब इसका उपाय क्या करें? हमारा चंद्रमा खराब है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए क्या करें? भाई सबसे बढ़िया उपाय है इसका, बहुत ही सरल। आप पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन शाम के समय खीर बनाएं और उस खीर को जाकर के खुली छत में इस प्रकार से रखें जिससे उसके साथ में चंद्रमा की किरणों का संपर्क हो। पूरी रात उसके अंदर आपकी खीर रहनी है और सुबह उठकर आपको खाली पेट उसको खाना चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया उपाय है। आपको पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए और निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा के लिए के दिन बहुत अच्छा फल मिलता है। यहाँ पर शिव पूजा भी मानी जाती है। भगवान शिव की अगर बात करता हूँ तो रोगों पर सबसे ज़्यादा एकाधिकार किसी को बचाने का है तो भगवान शिव का है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप प्रतिदिन शिव मंदिर, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, प्रतिदिन शिव मंदिर जाइए। कुछ नहीं करना है, एक लोटा लेना है, उसके जल कर डालना है, गंगा जल डालना है, कच्चा दूध डालना है, सिर्फ परिवार पर जाइए, भगवान भोले का परिवार को स्नान कराएं। आप पर आरती आती हो ना हो, भगवान बहुत भोले हैं। प्रणाम करो, क्षमा मांगो बार बार, प्रभु बचाओ बचाओ। बस इस प्रकार की स्थिति भी करेंगे तो भी पूजा के बराबर ही है। पूजा हमारी तुम्हारी बनी हुई है, उसके अंदर जो शब्दों को पिरोया है वो हमने है, कोई वेद व्यास जी की बनाई हुई वह आरतियाँ नहीं है। आप स्वयं में अगर बस भगवान शिव भोलेनाथ बचाओ तो ये भी आरती है, प्रभु मेरी रक्षा करो, हर हर महादेव, बस कुछ भी कहिए। लेकिन ये अपने आप में शिव मंदिर में या अपने घर में ही शिवलिंग है, नहीं जा सकते हैं तो उस पर भी प्रतिदिन अभिषेक करने से, जल चढ़ाने, अभिषेक से मतलब कोई ज़्यादा प्रक्रिया में गुजरने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर के प्रति आस्था और उन पर रोजाना उनको स्नान कराना। तो शिव पूजा, रुद्र गायत्री का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, रुद्र गायत्री का पाठ करें प्रतिदिन। आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय तो बहुत जटिल होता है करना, तो ओम त्र्यंबक्या महेश सुगंधि पुष्टि वर्धन गुरुवार वंदना मृत्यु मुख्य मामता, सिर्फ मृत्युंजय मंत्र की आप रुद्राक्ष माला से करेंगे तो उतना ज़्यादा आपके जीवन में इफेक्ट होगा। तो रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, आप रुद्र गायत्री कर सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, पूर्णमासी पर शिव पूजा का ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, कोई डरने की बात नहीं है, ईश्वर ने सबके रास्ते निकाले हैं और बिल्कुल वही लोग उस रास्तों पर चलते हैं जो अपने जीवन में भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।